हेलो एवरीवन, डेप्सनेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। गाइस, HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं HTML में जो एक स्पेशल मीनिंग के साथ टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं। हमारा कोई भी जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो उसमें कोई भी हमारा ऐसे कुछ टेक्स्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उनको हम बोल्ड में कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग दे देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक है। HTML कंटेन्स several एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग। ठीक है गाइज, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा बी एंड स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। ठीक है, बी एंड स्ट्रॉन्ग दोनों ही एलिमेंट हमारे बोल्ड टेक्स्ट होते हैं, बट इसमें ये फ़र्क होता है कि बी जो हमारा होता है वो बोल्ड टेक्स्ट को डिफाइन करता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस। मैं कोई भी एक वर्ड है जिसको मैं बोल्ड में दिखाना चाहती हूँ तो मैंने बी टैग का यूज़ कर लिया। बट वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की बात करें तो वो हमारा एक इम्पॉर्टेंस दिखाता है डॉक्यूमेंट में कि ओके, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यहाँ यूज़ किया है दैट मीन्स ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दिखाता है हमारा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। बाकी दोनों, अगर हम बी और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट दोनों की बात करें तो इसके अंदर जो भी कंटेंट डिस्प्ले होता है वो हमारा बोल्ड में डिस्प्ले होता है। ठीक है गाइज, तो सिंपली अगर हम कहें तो बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बोथ कंटेंट विल बी डिस्प्लेड इन बोल्ड। ठीक है, बोल्ड में डिस्प्ले होंगे, बट बी एलिमेंट जो होता है हमारा विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, किसी भी इंपॉर्टेंस के विदाउट, हमें कोई भी टेक्स्ट, कोई भी करेक्टर, कोई भी वर्ड अगर मुझे बोल्ड में दिखाना है तो मैं बी का यूज़ करूँगी। और अगर मुझे कोई भी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल यूज़ करके बताती हूँ, सबके हम एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हों। HTML हेड ले लेंगे, टाइटल हियर, आ गया हमारा HTML फॉर्मेटिंग। ओके, बॉडी, like this is a paragraph. Okay, ओके, .txt में सेव हो गया है हमारा, .html में हमें सेव करना है इसको। फाइल सेव एज करते हैं .html। रन करती हूँ। यहाँ पर हमने बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया। ठीक है, तो दोनों ही हमारे बोल्ड टेक्स्ट में दिखा रहे हैं।
ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई भी मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और यदि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट सिंपली बोल्ड करना है, बोल्ड में दिखाना है, तो हम बी टैग का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टैग की नेक्स्ट एलिमेंट्स की बात करें, आते हैं आई एंड ई एम एलिमेंट। आई एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं टेक्निकल टर्म के लिए, या फिर कोई भी किसी भी अनदर लैंग्वेज का कोई पैरा है उसके लिए, किसी थॉट के लिए, या इस तरीके की कोई भी चीज़ लेने के लिए हम आई का यूज़ करते हैं। आई मोस्टली जो भी हम आई यूज़ करते हैं, आई टैग जब हम यूज़ करते हैं उसका कंटेंट जो होता है वो इटैलिक में डिस्प्ले होता है हमें, ठीक है। और ई एम एलिमेंट होता है हमारा एम्फेसाइज्ड एलिमेंट। ये भी एक तरीके से कंटेंट जो इसके अंदर डिस्प्ले होता है वो भी हमें इटैलिक में डिस्प्ले होता है। बट ई एम हम यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए। लाइक हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, कोई भी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसके लिए, तो वो बोल्ड में हमें शो होता है, ठीक है। ऐसे ही हम ई एम जब यूज़ करते हैं तो वो हमें इटैलिक में शो होता है, बट एम्फेसाइज्ड वर्ड के लिए यूज़ करते हैं, एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तब हम ई एम यूज़ करते हैं, या फिर हमें सिंपली एक डिज़ाइन देना है किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी लैंग्वेज एक टेक्निकल टर्म यूज़ करना है, तो उसके लिए हम आई यूज़ करते हैं, आई टैग यूज़ करते हैं। लाइक इस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, दिस इज़ इटैलिक एंड दिस इज़ एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। हम यहाँ पर रन करा के दिखाते हैं। ये इस तरीके से हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने आई और ई एम दोनों ऐसे ही ले लिए, हमने पैराग्राफ में नहीं लिए, इसीलिए हमें ये सिंपली एक लाइन में शो करा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन में करना चाहते हैं तो लाइन ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इटैलिक और एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो आता है स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट हमारा यूज़ होता है कोई भी टेक्स्ट का स्मॉलर टेक्स्ट दिखाने के लिए। कुछ जैसे नॉर्मली हमारा जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो इस तरीके का है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी थोड़ा और स्मॉलर टेक्स्ट शो कराना है तो हम स्मॉल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। लाइक हमने एग्जाम्पल भी यहाँ ले रखा है। अगर हम इसको रन कराते हैं, पहले हम ब्रेक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको रन कराया तो दिस इज़ सम स्मॉलर टेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा शो करा रहा है दिस इज़ सम स्मॉलर टेक्स्ट। अब ये उस जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे भी छोटा टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, इसलिए हम स्मॉल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आता है वो आता है मार्क एलिमेंट। मार्क एलिमेंट गाइस हम मार्क एलिमेंट हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी पर्टिकुलर वर्ड या टेक्स्ट हमें मार्क करना हो, हाईलाइटेड करना हो। जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अब उसमें हमें कोई भी एक वर्ड है, कोई टेक्स्ट है जिसको हमको हाईलाइट करना है, तो हम मार्क एलिमेंट का यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है, अगर हम एग्जांपल रन करा के देखें किस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए, डू नॉट फॉरगेट टू बाय, डू नॉट फॉरगेट टू गो मार्केट टुडे, ठीक है। तो अब देखिए, अब मार्केट मुझे यहाँ हाईलाइट करना था, ये मेरा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आज मार्केट जाना मत भूलना, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क का यूज़ कर लिया, मार्क एलिमेंट का यूज़ कर लिया। तो जो भी वर्ड हमें हाईलाइट करने होते हैं तो उस केस में हम मार्क एलिमेंट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है डेल एलिमेंट। इस डेल एलिमेंट होता है हमारे डिफाइंड डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। ऐसे टेक्स्ट जो कि हमारे डॉक्यूमेंट से डिलीट हो चुका है लेकिन ब्राउज़र में वो हमें एज अ लिंक, स्ट्राइक लिंक की तरह शो करता है। लाइक अगर हम इसका एग्जांपल देखें, हम इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा, ठीक है, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लैक, ठीक है। डेल में मैंने लिख दिया रेड, यानी कि ये मेरे डॉक्यूमेंट में है मेरे पास अभी कि इसको डिलीट करना है। बट जब मैं इसको ब्राउज़र पे शो कराऊंगी तो ब्राउज़र में ये हमारा स्ट्राइक लाइन में शो कराएगा। देखिए, माय फेवरेट कलर इज़ रेड, इसने स्ट्राइक लाइन में शो करा दिया, डिलीट कर दिया, एंड देन ब्लैक यहाँ पे प्लेस हुआ, ठीक है। तो ये डेल एलिमेंट इस तरीके से वर्क करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में वो है लेकिन हमारे ब्राउज़र में जब भी वो शो कराता है तो वो स्ट्राइक लाइन उस टेक्स्ट पे स्ट्राइक लाइन दे देता है।
नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट आता है वो आता है INS एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या करता है, एक टेक्स्ट को इंसर्ट करता है एक हमारे डॉक्यूमेंट में। लाइक अगर हम इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, डेल रेड मैंने हटा दिया और मैं इंसर्ट कर रही हूँ ब्लैक को। देखिए इस तरीके से आ गया। अगर मैंने सिंपली क्या किया कि डेल और इंसर्ट दोनों का यूज़ एक साथ किया, ठीक है। तो क्या किया इसने कि डेल जो है वो तो हमारा स्ट्राइक लाइन में शो करा दिया, और हम जो इंसर्ट कर रहे हैं INS जिसका यूज़ कर रहे हैं जिसमें, तो ब्लैक जो है वो इसको अंडरलाइन में शो करके बताएगा। जैसे लाइक मेरे डॉक्यूमेंट में पहले मैंने लिया था डेल का यूज़ करना, बताया मैंने आपको कि अगर हमें डिलीट करना है तो क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट में तो वो है लेकिन वो हमारे ब्राउज़र में स्ट्राइक लाइन में शो कराएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ हमें डिलीट भी करना है और इंसर्ट भी करना है, तो डिलीटेड वर्ड को वो स्ट्राइक लाइन में शो कराएगा और इंसर्ट को वो नीचे अंडरलाइन शो कराता है हमारे ब्राउज़र में। तो इस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे ब्लैक को हमने इंसर्ट किया है तो ये अंडरलाइन शो करा रहा है। नाउ हम नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट एलिमेंट। सबस्क्रिप्ट एलिमेंट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करता है। लाइक हमारी जो नॉर्मल लाइन होती है उसके हाफ करेक्टर पे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट से वहाँ शो नीचे से शो करता है, हाफ करेक्टर के नीचे से वो हमें शो करता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। नॉर्मली हम सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट जो है वो केमिकल फार्मूलाज के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर इसका एग्जांपल करें तो हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस तरीके से लाइक केमिकल फार्मूलाज जो होते हैं हमारे H2O, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ H2O इस तरीके से। तो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट हमारे जो होते हैं, सबस्क्रिप्ट एलिमेंट जो हमारे होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, जो हमारी नॉर्मल लाइन है उसके हाफ करेक्टर के बिलो से, हाफ करेक्टर के नीचे से हमें शो कराना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो नॉर्मली हम जो है इसको इसको केमिकल फार्मूलाज में यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट आता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट। सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट गाइस क्या होते हैं, जो हमारे सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट जो वो होते हैं, जैसे हमारा सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि नॉर्मल लाइन से हाफ करेक्टर के नीचे से शो कराता है, ठीक है। इसी तरीके से सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट में क्या होता है, नॉर्मल लाइन के हाफ करेक्टर के ऊपर से शो कराता है, ठीक है। और इसको हम फुट नोट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसको एग्जाम्पल में करके बताते हैं, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। लाइक स्क्वायर की तरह भी यूज़ होता है ये इस तरीके से। जैसे हम मैथ्स का फॉर्मूला लेते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले में हम यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल ऐड करूं, अगर मैं देती हूँ A का Q, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट जो है यूज़ हम करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं फुट नोट्स के लिए या मैथमेटिकल्स एग्जाम्पल्स के लिए। तो इन सब में हम ये सुपर स्क्रिप्टेड यूज़ करते हैं। तो गाइस ये है हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो कि इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। कोई भी नॉर्मली हमें जैसे भी हमें हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिस तरीके से हमें चाहिए, तो इनके यूज से हम अपने डॉक्यूमेंट को उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी अच्छा है या बुरा जो भी है, आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय गाइज।